हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने लाइट को ऑन कर लिया है। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आज वीडियो जाएगा और आज डेट है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना 28 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो फ्रेंड, चलो अब चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। तो आगे सबसे पहले जो फर्स्ट काम मैं करती हूँ वो करती हूँ ब्रश करना। मॉर्निंग का सबसे पहला मेरा काम हो जाता है ब्रश करना। तो यहाँ मैं ब्रश कर ले रही। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप मॉर्निंग में इतना जल्दी उठ जाते हो तो आपको नींद नहीं आती है क्या? क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो पढ़ाई कम हो पाती है, नींद के झोंके ज़्यादा आते हैं। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत होती थी कि जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझे नींद के झोंके आने लगते थे, मैं उबासी लेने लगती थी आधे घंटे बाद ही। और ऐसे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों के साथ अपनी, जिससे कि आप लोगों की भी हैबिट हो जाए मॉर्निंग में उठने की। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपरली लेना होता ही होता है। वो 8 से 9 घंटे की जब नींद पूरी हो जाती है तब फुल एनर्जी के साथ हमारी मॉर्निंग होती है। हम फुल एनर्जी के साथ हम उठ सकते हैं सुबह। तो सबसे पहले काम हमें यही करना है कि अगर नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो हमें लास्ट नाइट को हमें जल्दी सोना होगा, जिससे कि हमारी 8 घंटे की नींद प्रॉपरली पूरी हो जाए। सेकंड काम हमें ये करना है कि जब भी हम अपने फ़ोन में अलार्म लगाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, तभी आपकी हैबिट हो पाएगी आपको मॉर्निंग में उठने की। तो आपको अलार्म लगाना होगा। और जब आप अलार्म लगाएं तो फ़ोन को थोड़ा दूर लगा करके रखिएगा, जिससे कि आपको कुछ 5 से 6 स्टेप आपको चलना पड़े, जिससे कि आप जब चलेंगे उठेंगे अलार्म को बंद करने के लिए तो आप दोबारा से बेड पर नहीं जा पाएंगे और आप उठ जाएंगे, क्योंकि तब तक आपको याद आ जाएगा आपका माइंड कि हाँ, मुझे उठना है, पढ़ना है, मैंने कुछ अपना लक्ष्य बनाया था। तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। और यहीं पर अगर आप फ़ोन को पास में रख करके सोएंगे तो हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड क्या है, चल छोड़ना कल से, चल छोड़ना कल से। तो वो कल जो वो होता है ना, चल छोड़ना, वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, बजाय कि हमने जो लक्ष्य बनाया था उसके। तो इस वजह से आपको जब भी आप फ़ोन में अलार्म लगाए तो फ़ोन को या अलार्म वॉच को आप अपना थोड़ा सा दूर रख करके सोइएगा। सेकंड काम ये थर्ड काम आपको ये करना है, जब भी आप उठ जाएं, उठने के बाद आपको फेस वॉश ज़रूर करना है, कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करना है, कुछ मतलब कि बॉडी मूवमेंट ज़रूर करना है। जब आप ये सारे काम करेंगे तो उससे आपकी नींद है वो दूर दूर तक भाग जाएगी, फिर नींद आपकी नहीं आएगी। तो आप जब स्टार्टिंग करें, जब भी आप, तो आप थोड़ा सा आप 10 से 15 मिनट अपने आप को दीजिएगा। और उसके बाद आपको फोर्थ काम ये करना है कि उठने के बाद आपको बेड पर बैठ कर के नहीं स्टडी करनी है। आप स्टार्टिंग में कोशिश करिएगा कि प्रॉपरली आप टेबल मेज पर चेयर पर ही बैठ कर के आप अपनी स्टडी करें। जब आप पूरी उसी पोजीशन में आप बैठ कर के स्टडी करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और आप प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। अगर आप बेड पर आप स्टडी करेंगे तो हमारा माइंड होता है वो चाहता है आराम करना, क्योंकि हमारा माइंड हमें कुछ करने ही नहीं देता है। हमारा माइंड खुद चाहता है कि हमें आराम मिले, वाओ, बस इन्जॉयमेंट मिले। तो इस वजह से आप कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में कि आप अपनी फुल पोजीशन में स्टडी वाली में और उस तरीके से बैठ कर स्टडी करें। एंड फिफ्थ काम आपको ये है कि जब भी आप स्टार्टिंग में स्टडी कर रहे हैं मॉर्निंग में उठ करके, तो आप बोल बोल करके स्टडी करें, जिससे कि आपका माइंड, कान और मुंह तीनों चीज़ मूव करें, तीनों चीज़ें अपना अपना काम करें। जब अपना अपना काम करेंगे तीनों चीज़ें, तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में सिक्स काम आपका ये है कि अगर आपको आलस से आ रहा है बैठे बैठे पढ़ करके, आपको लग रहा है कि बोरियत फील हो रहा है, अब मैं नहीं हो सकता, तो आप टहल टहल करके वॉक करते हुए आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं और अपना मॉर्निंग का जो समय है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और साथ ही साथ में एक ये वाली टिप भी फॉलो कर सकते हैं कि आप पानी की बोतल को साथ में रख करके बैठिएगा जब भी आप स्टडी करने बैठें। और जब आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे नींद आ रही है या फिर मुझे आलस से आ रहा है, तो उस समय पर आप सिप सिप करके एक एक घूंट करके आप पानी को पी सकते हैं। जब आप इस तरीके से पानी को पियेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। या फिर इस जगह आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं या फिर चाय भी ले सकते हैं, या फिर आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, जिससे कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप खाते रहेंगे या पीते रहेंगे, तो उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं करना है कि स्नैक्स का बोल दिया तो आप कटोरी भर के रख लो और उसे एक बार में खा जाओ, नहीं।
आपको थोड़ा थोड़ा खाना है बीच बीच में, जिससे कि आपको नींद भगाना है, ना कि आपको पेट भरना है। जब आपका पेट फुल तरीके से भर जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी आएगी। तो आपको नींद भगाने के लिए थोड़े थोड़े से मूवमेंट करने हैं बस। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो सुबह सुबह जैसे कि और मैं ऐसा चैप्टर उठाती हूँ जो कि मुझे याद करना होता है, या फिर मुझे ज़्यादा लगता है कि मैं दिन में नहीं पढ़ सकती हूँ, अंडरस्टैंडिंग मुझे ज़्यादा करनी होती है उस वाले चैप्टर में, मैं वो वाला सब्जेक्ट उठाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लूसेंट सामान्य ज्ञान का मैं अभी पढ़ रही हूँ और उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलो फ्रेंड, जल्दी से अपना कंटिन्यू कर लेते हैं, और जो जो चीज़ मुझे पॉइंट मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये मतलब कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैं साथ के साथ में हाईलाइट करती जा रही हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो एक क्वेश्चन तो हिस्ट्री से भी बनता है। तो मैं आज आप लोगों से हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक का नाम क्या था, कमेंट करके बताना। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री पढ़ ली थी, सामान्य ज्ञान यानी कि पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी के अपने नोट्स लेकर के बैठी हूँ, उसका मैं रिवीजन कर लेती हूँ। 1 घंटा लगभग मुझे इसमें लगेगा और अपना पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नई चीज़ें तो आप पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन नई चीज़ों के साथ साथ हमें पुरानी चीज़ों का भी रिवीजन करते रहना चाहिए। अगर हम पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नई चीज़ें अपनी जगह बनाती रहती हैं माइंड में, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो स्किप होती जाती हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 8 बजे का टाइम था, मैंने ब्रेक लिया स्टडी से, और स्टडी से जब ब्रेक लिया तो एक नया टूथब्रश रखा हुआ था, उसे मुझे यूज़ करना था, किसी को देना था अपने फैमिली मेम्बर में। तो क्या होता है कि जब भी हम नया ब्रश लेते हैं तो डायरेक्टली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले हमें गर्म पानी में डाल देना चाहिए। तो गर्म पानी में मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैं अंदर बेडरूम में आई हूँ, तो बेडरूम, आप बेड देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा था, मैसी हो रखा था। 2 मिनट दिए और पूरा बेड मैंने समेट दिया। और बेड के सराहने पर हम चुटर पुटर बहुत सारी चीज़ें रखते रहते हैं, तो वो भी मैंने हटा दी थी। उसके बाद आज हुए थे आलू फ्राई, और आज बनी थी दाल लंच के लिए। तो आलू फ्राई कढ़ाई में डले हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्रांसफ़र करके एक बाउल में रख दिया जाए, जिससे कि बर्तन साफ़ करूँ तो कढ़ाई भी जल्दी साफ़ हो जाए। क्योंकि बड़े बर्तनों में अगर सब्जियां रखी रहती हैं तो वो क्या है, रसोई बहुत ज़्यादा मैसी मैसी से लगती है और बहुत ज़्यादा घिरी घिरी रहती है, मतलब स्पेस नहीं बचता है। तो मैंने जल्दी से जब बर्तन साफ़ करूँगी तो उससे पहले मैं ये जो बर्तन है, कुकर है, कढ़ाई है, ये सारे बर्तन मैं जल्दी से खाली कर लूँगी। और आज मम्मी को बनानी थी बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी मुझे तो नहीं आती है बनाना, तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं बाजरे की रोटी पानी के साथ, हाथों से जो बनाते आते हैं हाथ की वो वाली। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी किस तरीके से बाजरे की रोटी बना रही हैं। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ सीखने की, बट मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं बना पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपनी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो रजत सिंह डीएलएड है, रजत भैया, वो धरना दे रहे हैं प्रॉपरली इको गार्डन में लखनऊ। तो आप लोग को पता ही होगा कि 26 फरवरी को महाधरना का अनाउंसमेंट कर दिया था। 26 को महाधरना होना था, जो कि वहाँ पर भीड़ नहीं जुटी। और वाकई में हम जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो सब लोग सो ही गए हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस में कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी री एग्ज़ाम के लिए, और उसका पॉजिटिव निकल भी आया था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ काफ़ी थी, संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में थी, और सभी कोचिंग सेंटर वाले टीचर्स भी उन लोगों का साथ दे रहे थे। और यूपी पुलिस में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि हम डीएलएड और बीएड वाले ही होंगे। लेकिन वहाँ पर सबको साथ देना था, लेकिन अगर यही बात आ जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तो कोई भी साथ नहीं देता है। तो कल आप लोगों ने लाइव देखी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कल लाइव देखी थी। तो भैया बोल रहे थे, रजत भैया, कि पहले वो 97,000 के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन अब वो 17,000 की मांग करने लगे हैं, और 17,000 के लिए कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ रही हैं, वो ऐसा अपनी लाइफ में बता रहे थे। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब चीज़ें ऑफिशियली आ जाएंगी तभी हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ, 17,000 भी आ जाए तो क्या ही बुरा है। देखो, 17,000 है या 97,000 है, वैकेंसी चाहे कितनी भी आए, हमें तो सिर्फ एक सीट लेनी है। और चाहे 17,000 आए या 51,000 आए या 97,000 आए वैकेंसी, लेकिन हम लोगों के लिए कंपटीशन तो हाई होना ही होना है, क्योंकि 5 साल के स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं। तो इस वजह से अपनी स्टडी को फुल अपना उतना रखना है कि जैसे ही वैकेंसी आए तो हमें एक सीट अपनी पूरी कर ही लेनी है, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाएगी इस बार, ये चीज़ कंफर्म है, और कंपटीशन बहुत हाई होगा, ये चीज़ भी कंफर्म है। तो अपना एक बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए कि जिसके लास्ट में हमें अफसोस रहे कि काश हम ये कर लिए होते तो हमारा सिलेक्शन आज हो गया होता। क्योंकि इस बार अगर वैकेंसी आ गई तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वैकेंसी कब आएगी किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो तो आप लोगों को पता ही कितना महान है।
तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब कर लेते हैं आगे कम स्टडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ मैथ, क्योंकि दोपहर में अब थोड़ा थोड़ा आलस से भरे वाले दिन होने लगे हैं ना, ये वाले दिन होते ही हैं। होली के आसपास वाले जो दिन होते हैं ना, उसमें दोपहर में क्या होता है, नींद आने लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो उस समय मैं क्या करती हूँ, और ठीक जो गर्मियों वाला टाइम होता है ना, उसमें भी ऐसा होता है कि दोपहर में नींद आने लगती है। तो उस समय पे मैं ज़्यादातर मैथ या रीजनिंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हमें माइंड को एक्टिव रखना होता है, मैं वो वाले सब्जेक्ट उठाती हूँ। उससे क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती। इंटरेस्टिंग वाले सब्जेक्टों को उठाना चाहिए उस समय पर। तो अभी मैं कर रही हूँ मैथ, और आराम से पूरा 2 से 3 घंटे देने वाली हूँ आज दोपहर का मैथ। वैसे मैं ज़्यादातर करती हूँ इवनिंग समय पर मैथ, लेकिन अभी मैं दोपहर को मैं मैथ को सॉल्व करने लगी हूँ। थोड़ा सा चेंजेस करते रहना चाहिए, इससे क्या होता है, हमें इंटरेस्ट भी आता रहता है अपनी स्टडी में, और मज़ा भी आता है, मज़े मज़े में हमारी स्टडी भी हो जाती है। और अभी जो मैथ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो मैथ पढ़ाते हैं वहाँ से। और आज मैं कर रही हूँ परसेंटेज की प्रैक्टिस। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे रोजगार विद अंकित से भी। और काफ़ी लोग हैं जो कि इंग्लिश के लिए मेरे से पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए कोई टीचर बताओ या इंग्लिश के लिए कोई यूट्यूब चैनल बताओ। तो यूट्यूब चैनल हो या फिर इंग्लिश के लिए कोई टीचर हो, तो आप लोगों को पता ही होगा, नीतू मैम इज़ द बेस्ट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए नीतू मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत सही पढ़ाती हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि आप इंग्लिश के लिए जो आपको ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। सारे रूल को आपको याद कर लेने हैं, अपने दिमाग में घुल के पी जाने हैं। ग्रामेटिकल जो फॉर्मूलेज हैं, रूल्स हैं, वो इंग्लिश के लिए। और उसके साथ ही साथ आपको बुकैब याद करनी पड़ेंगी। इंग्लिश आपकी तभी स्ट्रांग हो पाएगी जब आपको ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ बुकैब आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो। और बुकैब के लिए आप द हिंदू को एनालाइज कर सकते हैं। द हिंदू को सुबह सुबह मॉर्निंग में काफ़ी सारे टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, और उसी के साथ साथ बुकैब भी तैयार कराते रहते हैं। बुकैब के साथ साथ आपका एंटोनियम सिनोनियम्स भी याद होते रहेंगे। द हिंदू को सुबह सुबह एक विशाल सर है, विशाल परिहार सर, वो पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ में एक जो फिजिक्स वाला है ना, फिजिक्स वाला का ही एक बैंकिंग वाला करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक मैम पढ़ाती हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो भी काफ़ी अच्छा द हिंदू का एनालाइज कराती है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सबकी अच्छी करनी है तो आपको वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है याद करना, तो वोकेबलरी आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने अभी गर्मियों में वोकेबलरी काफ़ी पढ़ी थी। अभी मैंने थोड़ा सा वोकेब छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी वोकेब को करना। तो फ्रेंड्स, दोपहर में स्टडी करते करते फिर उसके बाद मैंने आधा घंटे का रेस्ट लिया, जिसमें मोमोज वगैरह खाना और चाय वगैरह पीना, वो सारी चीज़ें करी। और थोड़ा सा मैं ऊपर भी गई, 10 मिनट के लिए छत पर घूम करके आई। उस हमें फ्रेश एयर भी लेनी चाहिए, इससे क्या होता है कि हमें एनर्जेटिक फील करते हैं, और जब एनर्जेटिक फील करेंगे तो हमारी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज छोटे से ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।